हेलो, मैं डॉक्टर नीतू तलवार हूँ। आई एम एडिशनल डायरेक्टर डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी एट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव। अस्थमा क्या होता है ये हमने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ कि आपने उसे देखा है। अब हम बात करेंगे कि ये आखिर ये तकलीफ होती क्यों है, इसे कैसे हम बच्चों को इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों को अस्थमा ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोल्यूशन की। सभी को पता है कि पोल्यूशन एक बहुत मेजर कारण होता है बच्चे को एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिव होने के लिए। और सभी बात करते हैं आउटडोर पोल्यूशन के बारे में कि बाहरी हवा खराब है, इसीलिए सब खिड़की दरवाजे बंद करो, घर में रखो बच्चे को और वो बचाव उसका हो जाएगा। तो ये एक गलत धारणा है। पोल्यूशन आउटडोर भी है, इंडोर भी है। इंडोर पोल्यूशन के बारे में हम में से ज़्यादातर हम लोग या तो हमको जानकारी नहीं है या तो हमको उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता। तो आज हम सारे ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे और मैं इंडोर पोल्यूशन के बारे में, घर के अंदर के जो इरिटेंट्स हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम ज़ीरो कर सकते हैं, ताकि बच्चे के एनवायरनमेंट में अगर कोई इरिटेट करने वाली चीज़ ही नहीं होगी तो उसके लंग्स, उसके एयरवेज सब ठीक रहेंगे। उसको हमारी डॉक्टरों की, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वही हमारा एम है। तो घर के अंदर जहाँ जहाँ खुशबू आती है, जो परफ्यूम चीज़ें हैं, उसे बिल्कुल हटा दीजिए। तो परफ्यूम्स अगर लगाना है तो आप लेके जाइए, ऑफिस में लगाइए, ताकि शाम को जब आप आएंगे तब उसके जो प्रमाण, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बच्चे को नहीं, उसके एयरवेज को इरिटेट नहीं करेंगे। दूसरा है स्मोकिंग। प्लीज़, इसके लिए जो मैंने पहला पॉइंट बोला है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। घर पे या बाहर पे आपने स्मोकिंग नहीं करनी है। इनफैक्ट मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऐसे घरों में भी मत जाइए जहाँ पे कोई स्मोक कर रहा हो, क्योंकि आप जाएंगे डिनर पे या मिलने और वहाँ पे स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग बच्चा कर लेगा और फिर वापस आके उसका हफ्ता 10 दिन खराब होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। तो स्मोकिंग सबसे ज़रूरी कारण है और 100% स्मोकिंग घर में कोई भी अगर करे तो प्लीज़ उसको मना करें। और बच्चों, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी स्मोकिंग करता है तो आपने बोलना है कि प्लीज़ नो स्मोकिंग, क्योंकि मेरे लंग्स के लिए ये हानिकारक है, छोटे छोटे बच्चों के लंग्स के लिए ये हानिकारक है। तीसरा है कि किचन में जब हम खाना पकाते हैं तभी हमारा AQI 1000 तक जा सकता है। तो प्लीज़ आपने किचन का दरवाज़ा बंद कर रखना है। जब खाना पक रहा हो बच्चों को बाहर खेलने भेज दो और एग्जॉस्ट फैन या चिमनी ऑन करके खाना बनाएं, ताकि वो खुशबुओं से भी बच्चा इरिटेट ना हो। मच्छर मारने के लिए गुड नाइट कॉइल बिल्कुल ना यूज़ करें। इलेक्ट्रिक रैकेट आता है, उसका ज़्यादा दाम भी नहीं होता, प्लीज़ आप वो यूज़ करें। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है और सारी तकलीफ़ें रात को होती हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर बन जाता है कि रात में बच्चा क्यों ट्रिगर हो रहा है। दूसरी बात है पर्दे, गद्दे, आपके सोफ़े, ये सब आपने रेगुलरली साफ़ करने हैं, साफ़ करवाने हैं। पर्दे तो ऐसा मटेरियल का लो जो वॉशिंग मशीन में जल्दी जल्दी धुल सके। गद्दों को धूप लगानी है। और जैसे मैंने पहले बताया कि बाहर की हवा का तो पोल्यूशन है, अंदर की हवा का भी पोल्यूशन है, इसीलिए दरवाजे, खिड़की दिन में 2-3 घंटे के लिए खोल दीजिए, ताकि घर सांस ले सके, कमरा सांस ले सके, एक फ्रेश एयर अंदर आए, सनलाइट आए, जिससे ये सब डस्ट माइट वगैरह इनका खात्मा हो और हमारे बच्चे बचाव में रहें। और लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगी कि घर के अंदर कारपेट, वॉल कारपेट, जो पोलन या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसे ना रखें। ड्राइड, जो सूखे हुए पत्ते हम सजावट के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल ना रखें, उनकी डस्टिंग पॉसिबल नहीं है। उल्टा सजावट का कम से कम सामान, स्पेशली सोने के कमरे में कम से कम रखें, क्योंकि उनकी डस्टिंग अगर होती भी है तो शाम तक वापस धूल मिट्टी आ सकती है। आउटडोर पोल्यूशन के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि घर से उस टाइम पे ना निकलें, बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें जब पोल्यूशन मैक्सिमम होती है। और ये टाइम ऑफिस आवर्स होते हैं, 8 से 10 सुबह और शाम को 5 से लेके 8 बजे तक। अगर आपको जाना भी है तो संडे का दिन लीजिए, दोपहर का टाइम चुनिए जहाँ आप बच्चों के साथ घूमने फिरने जा सकते हो। जब ट्रैफिक सिग्नल होता है खिड़कियाँ बंद रखनी है। कार के हाइजीन का ध्यान रखना है, कार को साफ रखना है, कार में परफ्यूम नहीं यूज़ करनी, ठीक है। और
इंडोर एक्टिविटीज़ जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है तो बच्चों को आप इनकरेज करिए, उन्हें प्रोत्साहित करिए कि इकट्ठे मिलके घर के अंदर ही वो खेलें। इन्फेक्शंस अगर बड़ों को या बच्चों को हो तब बच्चों को उनसे दूर रखिए, उनको मास्क बोलिए पहनने के लिए, और इस तरीके से अपने बच्चों का बचाव कीजिए। आई एम श्योर कि आपको ये इजी टिप्स समझ आए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है या कोई प्रश्न होता है तो आप प्लीज़ हमारे क्वेश्चन बॉक्स में डालिए, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। और आई विश के सारे बच्चे स्वस्थ रहें और अस्थमा मुक्त रहें। थैंक यू।